Hello, good morning, children. Welcome to my YouTube channel, The Upsar Academy. So students, आज हम यूनिट 7 पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले आपको एक शॉर्ट सी स्टोरी दी गई है प्री टास्क में, रीड द स्टोरी वाई दशमैन। तो इसको पहले हम लोग रीड करेंगे। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करके और कमेंट करके बताना वीडियो आपको समझ में आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मीनिंग्स नहीं समझ में आती तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसका आपको कमेंट में उसका आंसर लिख के दूंगा। तो आज मैं नया लेसन स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। सो वंस अगेन वेलकम एंड प्लीज़ लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान से सुनोगे और समझोगे। मैं लेसन स्टार्ट करता हूँ। Once upon a time, a Brahman and Agnishwani lived a Brahmasthal on the bank of the Yamuna. He had a beautiful daughter called Mandarvati. With the passage of time, she became mature enough to get married. 3 young men came for her hand, but her father approved none of them, so they stayed there waiting. Meanwhile, Mandarvati, suffering from severe fever, died. The said young man performed her final rituals. After that, one of them made their hermitage and began to live, preserving her ashes. The second one, taking her bones, reached the Ganga. The third one became a sant and wandered the places of pilgrims of the country. यहाँ से एक्सप्लेन किया जा रहा है आप लोगों को। क्या एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ। ये है हमारा रीडिंग एरिया, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। Once upon a time, a Brahmasthal named Agnishwani lived in Brahmasthal on the bank of Yamuna. यानी एक वक्त की बात है कि एक ब्राह्मण अग्निशवानी जो गंगा नदी के किनारे पर रहता था और उसके पास एक क्या थी, खूबसूरत सी बेटी थी। हैड डॉटर कॉल्ड मंदरवती, जिसका नाम मंदरवती था। और वक्त के साथ साथ में वो शादी करने के लायक हो जाती है, यानी उसकी जो लड़की रहती है मैच्योर इनफ टू गेट मैरिज, यानी कि वो शादी करने के लायक हो जाती है। The young man came for her hand, but her father approved none of them. अब 3 आदमी उसके हाथ मांगने के लिए आते हैं, लेकिन उसके फादर उस पर किसी को नहीं अप्रूव करते, नहीं मानते हैं। इसलिए वो लोग वहीं पर वेट करके रहने लगते हैं। तभी मंदरवती क्या होता है, उसको अलग अलग यानी कई तरह के बुखार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। The said young man perform her final rituals. अब जो गरीब मतलब सैड यानी कि सब दुखी हो जाते हैं, वो लोग उसका आखिरी क्रियाकर्म स्टार्ट करते हैं। After that, one of them made there a hermitage and began to live, preserving her ashes. और उसके आखिरी रिचुअल्स करने के बाद में एक आदमी अपना एक पिलग्रिमेज बना देता है, एक मंदिर के जैसा छोटा सा घर बना देता है और उसके ashes को हिफाजत करने लगता है। और दूसरा उसकी हड्डियों को लेता है और गंगा में चला जाता है। और तीसरा संत बन जाता है और इधर उधर पिलग्रिमेज पर, यानी जो देश के पिलग्रिम यानी कि तीर्थ यात्रा की जगह होती वहाँ पर जाता है। तो बच्चों यहाँ से हम लोग नोट डाउन करते हैं। यस, सॉरी, Once a young man happened to be a guest of a Brahmin who knew Sanjeevani Vidya. The host Brahmin, pleased with his service and the devotion, taught him the Vidya. यहाँ से क्या होता है कि एक दफ़ा एक यंग मैन एक ब्राह्मण के यहाँ गेस्ट होता है और वो ब्राह्मण संजीवनी विद्या वो जानता था। तो ब्राह्मण जो ब्राह्मण रहता है उसकी इस सर्विस से, खिदमत से बहुत खुश होता है और उसके रिटर्न में डिवोशन में उसको विद्या सिखा देता है। लर्निंग द विद्या ही रश टू ब्रह्मस्थल। जैसे वो विद्या सीखता है वो ब्रह्मस्थल की तरफ दौड़ता है, भागता है। आफ्टर रीचिंग देयर ही told the whole story to the young man who was living near the ashes. और ये वहाँ जाता है तो जो आदमी उसकी हिफाजत कर रहा होता है उसके ashes की, उससे सब बातें बताता है। As soon as he
chanted the mantra and sprinkling the water on the ashes. जितना जल्दी हो सकता है वो मंत्र को मुंह पर रिपीट करता है और पानी का कतरा उसके ashes के ऊपर डालता है. The girl revived, वो लड़की जिंदा हो जाती है. By that time the third one returned from the pilgrimage, और उसी समय जो तीसरा रहता है वो पिलग्रिम से वापस आ जाता है. Seeing the girl alive, the three began to quarrel and claim to marry her. तीनों उसको जिंदा देख लेते हैं तो तीनों उससे शादी करने का दावा करते हैं. The fourth said that it was because of his mantra she came to life. जो पहला रहता है वो कहता है कि ये जो जिंदा है ये मेरे मंत्र की वजह से जिंदा है. Whereas the second said that it was because of his pilgrimage. दूसरा कहता है कि अगर जिंदा है तो जो मैंने पिलग्रिमेज बना के रखा है, यानी जो मैं इधर उधर गया हूँ उसकी वजह से जिंदा है. She revived. The third one claimed that it was only because of his preserving her ashes. तीसरा कहता है जो मैं इसकी हिफाजत कर रहा था ये इसकी वजह से जिंदा है. She came to life. They continue arguing and quarreling. वो झगड़े करना बहस करना जारी रखते हैं. At last they went to a wise man of their village and told him their case. आखिर में वो एक गांव के एक अक्लमंद इंसान के पास जाते हैं और उससे अपनी कहानी कहते हैं. The wise man said that the person who had preserved the ashes could be the husband. वो कहता है, अक्लमंद कहता है जिस इंसान ने उसकी प्रिजर्व, उसकी जो ashes थी, जो राख थी, जो आखिरी मतलब बची हुई थी, उसकी जिसने हिफाजत की वो उसका हस्बैंड हो सकता है. The person learned संजीवनी विद्या was her father. और जिस इंसान ने संजीवनी विद्या सीखी वो उसका फादर रहेगा. And the third could be her son, और तीसरा उसका बेटा रहेगा. तो स्टूडेंट देखा आपने, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग और मुझे इसके बारे में बताना. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है ये आपका, ये पूरा क्वेश्चन रहेगा. इससे मैं भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ. क्या है आप इसको ध्यान से सुन लो. Now discuss the reason why the wise man gives such a judgment. हमें डिस्कस करना है कि उसने ऐसा फैसला क्यों दिया. और उसके बाद में ये आपको ब्रह्म है, इंद्र है, शेषनाग है, मेंका है, गंगा है, ये सब है. इसके बारे में कुछ नहीं करना है अभी हमको. मैच द मीनिंग विद द वर्ड्स, नंबर इन द ब्लैंक्स. तो ये आपको क्या करना है, इसको भी नहीं करना है. यहाँ से हमारा लेसन का जो मेन लेसन यहाँ स्टार्ट होगा क्वेश्चन दे दिया गया. सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन यहाँ तक समझ में आया होगा. तो प्लीज़ इसको आप लोग लिख लोगे, हार्ड वर्ड्स नोटबुक के अंदर लिख लोगे और उसकी मीनिंग्स को भी आप लोग याद कर लोगे. तो जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तब तक प्लीज़ आप लोग चैनल को प्रमोट करना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ताकि वो लोग भी इसको सब्सक्राइब करें और अपने चैनल को आगे बढ़ाएं. ये आपका ही चैनल है, मेरा चैनल नहीं है. तो थैंक यू एवरीवन.